हाय फ्रेंड, तो आज हम देखेंगे बेलन से संबंधित जो क्षेत्रफल और उसका आयतन होता है उसको समझते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे एक बेलन है, एक ऐसे सिलेंडर को ही बेलन बोलते हैं। तो मान लीजिए कि एक यहाँ पे बेलन दिया है, एक बेलन दिया है जिसका त्रिज्या ऊंचाई ई दिया होता है। अब यहां से लेके यहां तक जो बीच की दूरी होती है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ई छोर से लेके इस छोर के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं त्रिज्या, उसको आर से इंडिकेट किया जाता है, ई आर होता है, ठीक है। और यहां से लेके आई जो है, यहां से लेके यहां तक की जो बीच की दूरी होती है उसे ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ पे ऊंचाई हम लिख दे रहे हैं। मान लीजिए कि त्रिज्या यहाँ पे 7 सेमी दिया है, यहाँ पे 7 सेमी दिया है और जो त्रिज्या 7 सेमी दिया है, ऊंचाई मान लीजिए कितना, यहाँ पे 10 सीएम दिया है। इसको हम सीएम में मान ले रहे हैं, मीटर भी हो सकता है, जो भी हो उसका ऐसा ही मात्रक हो सकता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको देखना है कि इसका आयतन बोल देगा कि बताइए, एक बेलन की आकृति बना देगा या बोलेगा कि बेलन के आयतन के फॉर्मूला क्या हो, आयतन निकालिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो उसको हम समझते हैं। एक नंबर में सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आयतन, यहाँ पे हल कर रहे हैं। इसमें एक नंबर में देखेंगे हम बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का जो क्षेत्रफल, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई जो होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, पाई इज इक्वल टू 22/7 इसका वैल्यू होता है। अब यहाँ पे जो है बेलन का आयतन निकालने के लिए इसी में से त्रिज्या दिया है आर, यहाँ पे ऊंचाई देवे किया है, इसको पुट करेंगे, हमारा आंसर होने वाला है। यहाँ पे देखिए, अब पाई का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 22/7 हो जाएगा। और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, तो 7 के पावर 2 कर देंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू है, और यहाँ से ऊंचाई का वैल्यू रखेंगे 10। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 22/7 मल्टीपल 7 का पावर 2 है, तो 7 मल्टीपल 7 हम लिख सकते हैं। आई इक्वल टू में कितना होगा, ये 10 होगा। ई 7 से 7 गायब हो जाएगा। अब मल्टीपल करेंगे 22 मल्टीपल 7, अब मल्टीपल कितना होगा, 10 होगा। अब इसको हम गुना करेंगे, 7 दूना 14 के 4 हाथ में लगा, 1 7 दूना 14, 1 15, और यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे। ये जो है आयतन, आयतन जो होता है सेमी क्यू होता है, आयतन का मात्रक क्यू होता है यहाँ पे, तो हम क्यू लगा देंगे। अब देखेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समझ ले कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते किसको है। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने से पहले हम निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ना, मान लीजिए, देखिए ये जो बेलन है ना, ई वाला जो पार्ट्स का जो भाग है, इसको हम बोल देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिसको हम कलई कर रहे हैं, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से एक ई सिलेंडर है, मान लीजिए कि ई सिलेंडर है, तो ई वाला जो पार्ट्स है ना, ई वाला पार्ट्स को बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर एक जो होता है रिंग होता है, नीचे जो होता है एक रिंग होता है जो वृत्ताकार होता है। अगर वो दोनों ई वाला रिंग और ई वाला रिंग दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में। तो समझते हैं इसको कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है। यहां पे देखेंगे 2 नंबर में, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 तो वहां पे रख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 मल्टीपल पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 हो जाएगा। यहाँ से आर जो है रेडियस, त्रिज्या कितना दिया है 7 दिया है, तो यहाँ पे 7 रखेंगे। ऊंचाई जो दिया है कितना दिया है, ऊंचाई टोटल दिया है 10, तो यहाँ पे 10 रखेंगे। जो कटने वाला है उसको काट देंगे, 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 दूना हो जाएगा 44। आज 44 में जब 10 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 440 सेमी स्क्वायर। जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है सेमी स्क्वायर में, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं 440 सेमी
सेमी स्क्वायर। यह हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम बता दिए कि बेलन वाला ई वाला जो पार्ट है इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के जो फॉर्मूला है उस पर बैठा है, क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना, बताए हैं आप लोगों की वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो गया, इसमें ऊपर वाला एक वृत्ताकार कलई और नीचे वाला जो वृत्ताकार रिंग जो है, इस रिंग का अगर क्षेत्रफल उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब यहां से हम करेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 नंबर में क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया, 2 पाई आर एच, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में 2 मल्टीपल एक वलय का क्षेत्रफल। तो एक वलय का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार जो रिंग होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसमें 2 है तो 2 से मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से जो कुछ कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कॉमन होने वाला है, सो कॉमन हम ले लेंगे। यहाँ पे हमको कॉमन दिख रहा है 2 पाई आर, इसमें भी है 2 पाई आर, इसमें भी है। तो 2 पाई आर जब कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा एच और इसमें बचेगा आर, यानी कि जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। अब यहाँ पे हम बैठाएंगे फॉर्मूला पर वैल्यू। यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7। आर रेडियस जो दिया है कितना दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। ऊंचाई जो था वो टोटल 10 सेमी था, 10 और त्रिज्या कितना था, 7 सेमी। अब इसको सरल कर देंगे, हमारा आंसर होगा, इस 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 दूना हो जाएगा 44, मल्टीपल इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 17। अब 17 में 44 से करेंगे मल्टीपल, ऐसे कर सकते हैं, 17 मल्टीपल 7। 7 चौके 28 के 8 हाथ में लग गया 2, 7 चौका 28, 28 29 30 हो गया। यहाँ पे होगा 4, आई होगा 4, ऐड करेंगे 8, ई हो जाएगा 4 और 7 3 4 4 3 7, तो कितना हो गया 7 4 8। ई जो होगा सेमी स्क्वायर, जो क्षेत्रफल होता है ना वो सेमी स्क्वायर में होता है। तो यही जो है हमारा हो जाएगा आंसर, यही जो है हमारा हो जाएगा आंसर। यानी बेलन से संबंधित ये जो 3 क्वेश्चन है ये हमेशा पूछता है। यानी कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई आर एच पाई 2 पाई आर एच होता है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इस फॉर्मूला पर हम ऐड किए हैं, सब तीनों का तीनों आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों की वीडियो जो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन को भी समझ लिए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप पे आएगा।